नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे संभल की उस ऐतिहासिक करवट की जहां कभी दंगे, पलायन और अवैध कब्जों की काली छाई थी। वहां अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आस्था, अध्यात्म और सुरक्षा का सूर्योदय हो रहा है। संभल जो भगवान कल्की की नगरी के रूप में अपनी पौराणिक पहचान खो चुका था, अब योगी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से फिर से जगमगा उठा है। साथ ही हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की प्रगति पर भी नजर डालेंगे, जो उत्तर प्रदेश की वैश्विक मंच पर स्थापित कर रहा है। दूसरी ओर सपा शासनकाल में अखिलेश यादव की सरकार ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक दंगे और माफिया राज को बढ़ावा दिया, जिसने संभल को अंधेरे में धकेल दिया और विकास परियोजनाओं को ठप कर दिया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे योगी सरकार ने संभल की आध्यात्मिक विरासत को पूर्ण जर्जन दिया और नोएडा एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश के विकास का प्रतीक बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बेनीपुर चक स्थित श्री वंशगोपाल में से 24वीं 46 साल बाद परिक्रमा का फिर से शुरू होना योगी सरकार के प्रयासों का नतीजा है। घंटियां, भजनों और जयकारों के बीच शुरू हुई ये परिक्रमा श्री वंशगोपाल तीर्थ से शुरू होकर भुवनेश्वर, शेमनाथ और चंद्रेश्वर तीर्थ होते हुए वापस वंशगोपाल तीर्थ पहुंचती है। धार्मिक मान्यता है कि इस परिक्रमा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और आत्मा को मोक्ष मिलता है। ये योगी सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो संभल को उसकी खोई हुई आध्यात्मिक पहचान वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। संभल जो कभी अपनी पौराणिक और आध्यात्मिक पहचान के लिए जाना जाता है, 1978 के सांप्रदायिक दंगे के बाद भय, अविश्वास और पलायन का शिकार हो गया। सपा शासनकाल में अखिलेश यादव की सरकार पर आरोप है कि उसने सांप्रदायिक तत्वों और भूमाफिया को संरक्षण दिया, जिसके कारण हिंदू परिवारों को अपने घर, दुकानें और जमीनें छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मंदिरों पर अवैध कब्जे हुए और धार्मिक आयोजनों पर रोक लग गई। सपा की तुष्टीकरण नीतियों ने कथित तौर पर संभल में जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने की साजिश को बढ़ावा दिया। 2013 के कुंभ मेले में सपा सरकार की लापरवाही के कारण भगदड़ में 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 1000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। इस दौरान संभल जैसे क्षेत्रों में कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ और माफिया ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। इसके विपरीत 2017 में योगी आदित्यनाथ की सत्ता में आने के बाद संभल का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। शुक्रवार रात्रि 2 बजे संभल के 66 तीर्थ और 19 कूपों की 24 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ प्राचीन तीर्थ बेनीपुर चक स्थित श्री वंशगोपाल के लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में हुआ। 40 वर्षों बाद पुनः शुरू हुई ये परिक्रमा योगी सरकार के प्रयासों का परिणाम है। शंखनाद, भजन, जय घोषों के बीच निकली ये परिक्रमा श्री वंशगोपाल तीर्थ से शुरू होकर भुवनेश्वर, शेमनाथ और चंद्रेश्वर तीर्थों से होते हुए पुनः वंशगोपाल तीर्थ पर लौटती है। धार्मिक मान्यता है कि ये परिक्रमा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और जीव को मोक्ष प्रदान करती है। ये योगी सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो संभल को उसकी खोई हुई आध्यात्मिक पहचान वापस दिलाने के लिए कटिबद्ध है। योगी सरकार ने संभल में अवैध कब्जों को हटाने के लिए ऐतिहासिक कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत 495 वाद दर्ज हुए, जिनमें से 243 मामलों का निस्तारण कर 1067 अतिक्रमण हटाए गए और 68.694 हेक्टेयर भूमि कब्जा मुक्त कराई गई। धार्मिक स्थलों पर हुए 37 अवैध कब्जे, जिनमें से 16 मस्जिदें, 12 मजारे, 7 कब्रिस्तान और 2 मदरसे शामिल थे, उसको हटाकर 2.623 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई। कल्की अवतार मंदिर समेत 68 पौराणिक तीर्थ स्थलों और 19 प्राचीन कूपों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हुआ। ये कार्रवाइयां सपा के उस दौर से बिल्कुल उलट है जब कथित तौर पर अखिलेश सरकार ने माफिया को संरक्षण दिया और धार्मिक स्थलों पर कब्जे होने दिए। योगी सरकार ने संभल में कानून का एक बार स्थापित किया, 2 नए थाने और 45 नई चौकियां स्थापित की और संवेदनशील इलाके में सीसीटीवी निगरानी और ड्रोन सर्वे की व्यवस्था थी। बिजली चोरी रोकने के अभियानों से लाइन लॉस 82% से घटकर 18% हो गया, जिससे 84 करोड़ रुपए की बचत हुई। सपा के शासनकाल में बिजली चोरी और अवैध कब्जों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसने संभल को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर किया। योगी सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना ने संभल के मेटेलिक, वुडन और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाई और
2405 करोड़ रुपए के निर्यात के साथ संबल अब प्रदेश में 10वें स्थान पर है। ये प्रगति सफल की नाकामियों को उजागर करती है, जब संबल जैसे क्षेत्र उपेक्षा का शिकार थे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में मुख्यमंत्री योगी के हालिया निरीक्षण ने उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। शनिवार को उन्होंने डोमेस्टिक टर्मिनल उद्घाटन समारोह स्थल, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति का बारीकी से अवलोकन किया। एयरपोर्ट के बोर्ड रूम में जिला प्रशासन, पुलिस, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में परियोजना की प्रगति और उद्घाटन की तैयारियों पर चर्चा हुई। योगी सरकार ने ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की विकास का प्रतीक बनेगा और गुणवत्ता, समयबद्धता और समन्वय सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सपा शासनकाल में ऐसी परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। अखिलेश सरकार पर आरोप है कि उसने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भूमाफियाओं को संरक्षण दिया, जिसके कारण सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हुए। योगी सरकार ने इन जमीनों को मुक्त कराकर नोएडा एयरपोर्ट की गति दी। 6700 एकड़ में से 3300 एकड़ पर निर्माण पूरा हो चुका है और शेष 5100 एकड़ का अधिग्रहण जल्द होगा। 5000 करोड़ रुपए की भूमि क्रय लागत और 7000 करोड़ रुपए की निर्माण लागत के साथ ये एयरपोर्ट एक रनवे के साथ शुरू होगा, जिसमें प्रतिदिन 150 उड़ानें और 1.2 करोड़ वार्षिक यात्री क्षमता होगी। भविष्य में 5 रनवे और 11,750 एकड़ क्षेत्रफल के साथ ये 30 करोड़ यात्रियों की सेवा करेगा। यह प्रगति सपा के उस दौर से बिल्कुल अलग है जब विकास परियोजनाएं केवल कागजों पर रहती थी। नोएडा एयरपोर्ट की समीक्षा बैठक में योगी ने सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और यात्री सुविधा पर जोर दिया है। उन्होंने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए ठोस कार्य योजनाएं, सड़क और मेट्रो लिंक परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ क्रिस्टोफ श्रेलमैन और सीओओ किरण जैन ने नागरिक उड्डयन और सुरक्षा और आधारभूत संरचना की जानकारी दी। योगी ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने और किसी भी शिथिलता को अस्वीकार्य बताया। ये शक्ति सपा के 2013 के कुंभ मेले की अव्यवस्था से बिल्कुल उलट है, जब लचर सुरक्षा और कुप्रबंधन ने त्रासदी को जन्म दिया। योगी सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट के लिए ड्रोन निगरानी और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री ने सड़क संपर्क, माल परिवहन, अग्निमिशन केंद्र, जल शोधन संयंत्र और पार्किंग की समीक्षा की और यात्रियों के लिए सुगम अनुभव सुनिश्चित करने को कहा। सपा के शासनकाल में ऐसी परियोजना भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का शिकार हो जाती थी। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह और जनसभा की तैयारियों की समीक्षा में योगी ने सभा स्थल पर साफ सफाई, प्रकाश, पुलिस सुरक्षा, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसभा स्थल के मार्गों पर यातायात, पार्किंग व्यवस्था और सुचारू रखने और उच्च स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। ये व्यवस्थाएं 2019 और 2025 के महाकुंभ की याद दिलाती है, जब योगी सरकार ने 24 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए विस्तरीय इंतजाम किए थे। सपा के 2013 के कुंभ मेले में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था ने इसे त्रासदी में बदल दिया। उत्तर प्रदेश अब सिविल एविएशन में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। 24 एयरपोर्ट में से 16 संचालित है और नोएडा एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश इकलौता राज्य बनेगा। 2024 से 2025 में 1.5 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की और यात्रा संख्या में 10.1% की वृद्धि हुई। नोएडा एयरपोर्ट में 1 लाख रोजगार सृजित होंगे और पर्यटन में 30% की वृद्धि हुई। 2023 में 50 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें से 20% हवाई मार्ग से पहुंचे। एविएशन सेक्टर अब जीडीपी में 2 से 3% योगदान दे रहा है, जबकि सपा शासनकाल में ये 1% से कम था। उड़ान योजना ने छोटे शहरों में व्यापार को बढ़ावा दिया है। तो कुल मिलाकर कहें तो योगी सरकार के आने से चेहरा बदला है यूपी का। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।